श्री हरि भागवत के अधिकारी वक्ता और श्रोता। प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है। दो प्रकरण परिपूर्ण हुए हैं। प्रथम स्कंद में आचार्यों ने 3 प्रकरण माने हैं। उत्तम अधिकार प्रकरण, मध्यम अधिकार प्रकरण, हीन अधिकार प्रकरण। सूत जी हीन वक्ता है और सौनक मुनि हीन श्रोता है। व्यास और नारद मध्यम वक्ता और मध्यम श्रोता है। सुखदेव जी महाराज उत्तम वक्ता है और परीक्षित उत्तम श्रोता है। सूत जी हीन वक्ता है, इसका अर्थ वे हल्के हैं ऐसा नहीं है, हमसे तो बहुत बहुत श्रेष्ठ है। सुखदेव जी महाराज की दृष्टि से विचार करने पर ऐसा लगता है कि सुखदेव जी में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति परिपूर्ण है। उनकी कक्षा से नीचे उतरते हुए सूत जी ज्ञानी तो है, उनका अभिमान अभी मरा नहीं है। ज्ञानी जब भगवत भक्त होते हैं तभी अभिमान मरता है, भक्ति के बिना अभिमान नहीं मरता है। सूत जी जब कथा कहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो मेरी कथा सुन रहे हैं उन श्रोताओं से मैं कुछ ज्यादा समझता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उनको उपदेश करता हूँ। किसी को हल्का समझने के लिए ज्ञान नहीं है। सूत जी में ज्ञान का अभिमान है, कथा में 2-4 बार प्रकट भी हुआ है। अभिमान शब्द से बाहर निकलता है। सूत जी में वैराग्य का अंश कम है, इसलिए उनको हीन वक्ता माना गया है। हमसे तो बहुत श्रेष्ठ है। व्यास और नारद जी मध्यम वक्ता और मध्यम श्रोता है। व्यास जी और नारद जी में ज्ञान परिपूर्ण है, भक्ति परिपूर्ण है, अभिमान नहीं है। व्यास जी और नारद जी में वैराग्य का अंश थोड़ा कम है। सुखदेव जी में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है, इसलिए सुखदेव जी को उत्तम वक्ता माना है। व्यास और नारद समाज सुधारक संत है। व्यास और नारद जी में वैराग्य का अंश थोड़ा कम है। सुखदेव जी में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है, इसलिए सुखदेव जी को उत्तम वक्ता माना है। व्यास और नारद समाज सुधारक संत है। जिसको समाज सुधारने की इच्छा है उसको भगवान को थोड़ा भूल करके समाज का चिंतन करना ही पड़ता है। जिसको समाज सुधारने की इच्छा है, समाज को सुधारने की भावना भक्ति में विघ्न करने वाली है। यद्यपि भावना अच्छी है कि समाज सुधरे, भक्ति का प्रचार हो, जिसको समाज सुधारने की इच्छा है उसको हल्के लोगों का संग करना ही पड़ता है। आप कभी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जो प्याज खाता है उसके साथ आप बैठो तो दुर्गंध आएगी। जिसको समाज सुधारने की इच्छा है उसको दुर्जन का स्मरण करना पड़ता है। ये लायक है, ये लायक नहीं है, इसको 5 दो, उसको 10 दो, ये सज्जन है, ये दुर्जन है, ऐसा विचार करना ही पड़ता है। समाज सुधारने की भावना भक्ति में विघ्न करने वाली है। साधारण मानव समाज को क्या सुधार सकता है? एक भाई कहते थे, हमने लोगों को सुधारने के लिए सब किया। अरे लोगों को कोई क्या सुधार सकता है? जिसने अपना घर सुधारा नहीं, जिसने अपना स्वभाव सुधारा नहीं, जो घर के लोगों को नहीं सुधार सका, वे दूसरों को क्या सुधारेगा? समाज सुधारने वाले संतों को बैकुंठ से भगवान भेजते हैं। अब आपकी बहुत जरूरत है, वहां जाओ, भगवान भेजते हैं। संत महात्मा समाज को सुधार सकते हैं। साधारण मानव जिसने अपने मन को सुधारा नहीं, जिसने अपना स्वभाव सुधारा नहीं, जो घर के लोगों को सुधार नहीं सकता, वे समाज को क्या सुधारेगा? समाज को सुधारने के प्रपंच में मत पड़ो, अब समाज नहीं सुधरेगा ऐसा लगता है। जीवन ही ऐसा हो गया है, मानव व्यक्तिगत अपने जीवन को सुधार सकता है। आप समाज के एक अंग हो, आप अपने जीवन को सुधारो तो समाज का एक अंग सुधरेगा। व्यास और नारद जी को समाज सुधारने की इच्छा है, अच्छी है। श्री राम, श्री कृष्ण जगत में आए तो भी समाज नहीं सुधरा। जो काम भगवान नहीं कर सकते वह काम जीव क्या करेगा? अपने मन को सुधारो, अपने घर के लोगों को सुधारो, आपके जो पड़ोसी है उनको सुधारो। व्यास और नारद जी में ज्ञान परिपूर्ण है, भक्ति परिपूर्ण है, अभिमान नहीं है। उनको समाज सुधारने की भावना है, पर वैराग्य का थोड़ा अंश कम है, इसलिए उनका नंबर दूसरा दिया गया है। सुखदेव जी में परिपूर्ण वैराग्य है, परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण भक्ति है। सुखदेव जी महाराज की कथा से बहुतों का जीवन सुधरा है। सुखदेव जी महाराज को खबर नहीं है कि जगत में कुछ बिगड़ा है। एक ब्राह्मण ने सूर्य नारायण की बहुत प्रशंसा की। सूर्य नारायण को वंदन करके कहता है, आप बाहर आते हो
तो सत्कर्म की प्रेरणा मिलती है। आप अंधकार का विनाश करते हैं। आपके बहुत उपकार है। सूर्य नारायण ने स्मित हास्य किया और कहा, मैं कुछ उपकार करता ही नहीं हूँ। ऐसा क्यों बोलते हो कि आपके आने से अंधकार का नाश होता है? सूर्य नारायण ने कहा कि मुझे बताओ, अंधकार कहाँ है? सूर्य नारायण को सब कुछ दिखता है। सूर्य नारायण अंधकार को नहीं देख सकते। सूर्य की दृष्टि में अंधेरा नहीं है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, उसको जगत दिखता ही नहीं। सुखदेव जी की दृष्टि में कोई सज्जन दुर्जन नहीं है। उनकी दृष्टि ब्रह्म में है। सुखदेव जी महाराज केवल ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई है। ज्ञान और भक्ति जब अति से बढ़ते हैं, तब जगत रहता ही नहीं, भगवान ही रहते हैं। सुखदेव जी की कथा से बहुत लोगों का जीवन सुधरता है, पर सुखदेव जी को खबर नहीं है कि समाज में कुछ बिगड़ा है। सूर्य नारायण को अंधेरा नहीं दिखता है। सुखदेव जी जैसी ब्रह्म दृष्टि जिसकी स्थिर हुई है, उसको कोई दुर्जन दिखता ही नहीं है। सुखदेव जी को भागवत का प्रधान वक्ता माना है। वाणी और वर्तन जिसका एक है, उसको उत्तम वक्ता कहते हैं। जिस वक्ता की कथा में हजारों श्रोता है, वे उत्तम वक्ता नहीं है। सुखदेव जी महाराज जो बोलते हैं, उसे जीवन में अनुभव किया है। सुखदेव जी महाराज का ज्ञान शब्दात्मक नहीं है, क्रियात्मक है। जिसका ज्ञान शब्दात्मक है, वह साधारण वक्ता है। त्याग बिना शब्द में शक्ति नहीं आती। संत बोलते हैं, उसका अनुभव करके बोलते हैं। अनुभव से दिव्य शक्ति आती है। सुखदेव जी महाराज भागवत के प्रधान वक्ता है और परीक्षित उत्तम श्रोता है। मात्र शुद्धि, पितृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि, ये 5 शुद्धियां जिसकी परिपूर्ण है, उसको उत्तम श्रोता माना है। 5 प्रकार की शुद्धि जब होती है, तब भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती है। मन मलिन है, इसलिए संसार में रमता है। अनेक बार मानव दुखी होता है, तो भी उसको संसार मीठा ही लगता है। संसार से मन हटता नहीं है। साधारण मानव का मन गोबर के कीड़े जैसा होता है। जो गोबर का कीड़ा है, वह ऐसा मानता है कि गोबर बहुत मीठा है, गोबर बहुत अच्छा है। गोबर का जो कीड़ा है, उसको वहां से उठाकर बर्फी पर रख दो, तो वह बर्फी को खाएगा नहीं, वह बर्फी को छोड़ देता है, वह गोबर में ही जाता है। साधारण मानव का मन गोबर के कीड़े जैसा ही होता है। उसको संसार मीठा ही लगता है, संसार में मजा है। भगवान का दर्शन करने की क्या जरूरत है? अति पाप होने से, मन अशुद्ध होने से भगवान का दर्शन करने की इच्छा ही नहीं होती है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रातः काल में अखबार पढ़ने की इच्छा होती है। राह देखते हैं, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। प्रातः काल में भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती है। मन अशुद्ध है। 5 प्रकार की शुद्धि जिसकी परिपूर्ण है, उसी को भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती है। मात्र शुद्धि, पितृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। 11वें अध्याय में परीक्षित की पंचविध बीज शुद्धि बताई है। फिर 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। प्रभु के प्यारे पांडव है। पांडवों के